कौम को तोशा खाना में सिर्फ सजा मुअत्तली नहीं, केस खारिज होने की भी एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये केस में कुछ नहीं है और मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ। और आज देखना इधर उधर की बात है, तो मैंने की कहानी को सुनाई, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की बातें सुनाते रहे। जनाब इस्तगासा मजिस्ट्रेट वो एक प्रिंस, अगर आप फौजदारी प्रोसीडिंग लेनी है तो फौजदारी प्रोसीडिंग में हमेशा इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो आगे ट्रांसफर करता है। इस्तगासे की जो बात है ना, वो सेशन कोड का आप अपने कानून के हवाले से बात करें, उसका मतलब है ये फौजदारी नहीं है। फिर वो एक और बहाना कि करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस, भाई ये करप्ट प्रैक्टिस का केस नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि सेक्शन 137 सबसेक्शन 4 में कहा कि अगर मटीरियल मिसटैकुलेशन होगी तो करप्ट प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस में डिफाइन ही नहीं है ये, तो इसलिए इसकी सजा हो नहीं सकती। और सजा भी आपने मैक्सिमम सुना दी। जो मेन आर्गूमेंट्स थे उसका जवाब तो वो दे नहीं सके। सेक्शन 137 सबसेक्शन 4 पे तो जवाब ही नहीं दे सके, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और मैं हैरान हो रहा था कि आज फैसला मुअत्तल बनता है, बल्कि मैं तो उसको खारिज, जब आपने मेन ही सारा केस बहस कर दिया, रह क्या गया उस केस के अंदर। इतना बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन का, ज्यूरिसडिक्शन अगर नहीं है तो सारा कोई भी ऊपर खड़ा कर लें वो ठहर नहीं सकता। जो पॉइंट थे शहादतों के हवाले से आगे जनाब ये टैक्स की शहादत थी, और करना क्या था शायद पता नहीं है अमजद परवेज साहब को, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि भाई एनुअल स्टेटमेंट की बात हो रही है। इट इज बेसिकली अ टैक्स इशू। इसका इलेक्शन कमीशन ने बताया भाई आप जो खरीदते हैं बेचते हैं कहाँ डिक्लेयर करना है, ये टैक्स के अंदर डिक्लेयर करना है। तो इसलिए शहादतें भी अहम थी। फिर ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड क्यों नहीं की, इसमें भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और बस वक्त ज़ाया किया। 2 घंटे पहले ले लिए, खुशा साहब ने फिर कहा 1 घंटा, आज फिर वक्त ले लिया। ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ये फैसला आज ही मुअत्तल होना बनता था, अपील भी खारिज होना पड़ती थी। पर चलें सुबह के लिए देख लें। और शायद ही तैयारी हो रही है कि इमरान खान साहब की ये मुअत्तली अगर हो गई तो जेल से चले ना जाएँ, तो बाकी जगह। और दूसरा एक और बड़ी खुशखबरी आपके पास आ चुकी है कोयटा वाली भी, तो इंतज़ार कीजिएगा मज़ीद अच्छी खबरों का। ये बहरहाल इस केस में बता दूँ कि इस केस में मैं चैलेंज का लफ्ज़ तो अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जहन में रख लीजिएगा ये इस्तगासा बेबुनियाद है, हक़ाइक़ के मुनाफी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बदनीति पर मबनी है। और इसीलिए जब इसको खारिज किया जाए तो सेशन जज के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया जाना चाहिए।